लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया में वाराणसी के उच्चाधिकारियों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। एक ओर जहां पूरे मतदान के दौरान वाराणसी में सुरक्षा के दृष्टिगत व्यापक प्रबंध रहे, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने मत का प्रयोग करते हुए जनता से बढ़-चढ़ कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर शनिवार को जेपी मेहता इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किए जाने हेतु अपील करते हुए कहा कि मौसम भी अच्छा हो गया है, इसलिए लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू तरीके से मतदान हो रहा है। आज के मतदान का वाराणसी में ज़बरदस्त उत्साह है। पहले तो मैं वाराणसी की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि 27-28% पोलिंग केवल 4 घंटे में हुई है। अब समय आ गया है, बचे हुए 5-6 घंटे जो हैं उसमें और मेहनत की आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमारा पूरा जो ईस्टर्न यूपी में पोलिंग चल रही है उनमें वाराणसी थोड़ा डिस्ट्रिक्ट नीचे लेवल पर चल रहा है। वाराणसी की जनता की जागरूकता के अनुरूप अभी तक वोटिंग नहीं हो पाई है, अब उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि ये हो सकता है कि आज मौसम अच्छा होने की वजह से और धूप ना होने की वजह से और थोड़ा सा क्लाउडेड होने की वजह से लोग आराम से 5-6 बजे तक वोटिंग करने की सोच रहे हों, लेकिन फिर भी मेरी अपील है कि अब आएँ और जल्दी जल्दी अपना वोट कास्ट करें। बहुत अच्छा मौसम है, बूथ पे बहुत व्यवस्थाएं नगर निगम ने, सरकारी कर्मचारियों ने, एनजीओज़ ने, संस्थाओं ने मिलकर की है। वोटर्स अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सभी संस्थाओं ने, पत्रकार बंधुओं ने और सभी राजनीतिक दलों ने किए हैं। अब आज जितनी भी मेहनत हुई है उसका परिणाम सामने लाने का समय आ गया है। बचे हुए जो 4-5 घंटे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ बूथ पे पहुँच के वोट डालें और जितने भी लोग जिनको शारीरिक अशक्तता है या बाकी कोई दिक्कतें हैं उनकी सुविधाओं के यहाँ भी प्रयास किए गए हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। अब केवल आवश्यकता बूथ पे पहुँचने की है। बाकी सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पे पीने के पानी की हो, छाछ, मट्ठा, लस्सी या इसके अलावा छाया आदि की व्यवस्था सभी बूथों पर है। मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के 5 बजे तक अपनी वोटिंग करें और 6 बजे का इंतजार ना करें, ताकि वाराणसी से एक बहुत अच्छा मैसेज देश विदेश को जा सके कि बहुत जागरूक जनता वाराणसी की है और रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे मतदान हुआ है। कई बूथों पे आरोप भी लग रहे हैं कि यहाँ पे जो है मतदान सही तरीके से नहीं करा जा रहा है, ईवीएम कई जगह खराब दिखाई दे रही है। ईवीएम की समस्याएं जनरली 1-2% बूथ पे आती है। वाराणसी में भी 22 बूथ पे ईवीएम की समस्याएं आई थी। 3000 जहाँ बूथ होते हैं वहाँ पे 22 की संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है। वो समस्याएं सुबह सुबह आधे पौन घंटे आती हैं, वो सब सुलझ भी गई हैं। अब मतदान पूरा शांतिपूर्वक चल रहा है। कई बार मशीन की समस्या होती है, कई बार हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग की इशू होते हैं, लेकिन सारे इशू टाइम रहते सुलझा लिए गए हैं। वोटिंग अब सुचारू रूप से चल रही है और पर्याप्त समय 6 बजे तक का आयोग ने दिया हुआ है। मौसम भी अच्छा है, तो जो भी वोट सुबह नहीं दे पाए हैं अभी तक देना जिसका बाकी है वो आएँ, खूब खुशी से खूब आराम से वोट दें। हमने भी यहाँ पे वोट दिया है। 4 बूथ हैं यहाँ पे, बहुत सुचारू व्यवस्था चल रही है और जितने भी बूथ मैंने शहर के देखे हैं उनमें अब कोई समस्या नहीं है। सुबह आधा पौन घंटा की समस्याएं लगभग हर जिले में आती हैं, वो सामान्य हैं। 1-2% ऐसे बूथ होते ही हैं। अब कोई समस्या नहीं है, वो सारी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। वॉलंटियर्स उनको अटेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी यहां का मतदाता हूं, तो मैं भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा हूं और मैं जनता से भी अपील करता हूं कि वो भी अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। वहीं पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि मेरी जनता से अपील है कि वो अपने घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करें। ये उनका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आम यातायात आम दिनों की तरह चल रहा है। लोग अपने निजी वाहनों से मतदान केंद्र पर आ सकते हैं। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों से निकलें और बनारस में एक रिकॉर्ड मतदान करें। बाकी जो अनुभव भी पूछ रहा हूँ, लोगों का अच्छा अनुभव है। दिव्यांग मतदाता और वरिष्ठ नागरिकगण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। व्हीलचेयर की व्यवस्था, उनको अटेंड करने के लिए वॉलंटियर्स भी है। जैसे आप देख सकते हैं लोग जैसे काम कर रहे हैं, तो इस तरह की पोलिंग ठीक ठाक चल रही है। आप जा सकते हैं। सर आज आपने भी वोट डाला है, तो मैं भी यहाँ का मतदाता हूँ, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बाकी सबसे भी अपील करता हूँ कि आप अपना वोट जरूर डाल लीजिए।
देखिए, मेरा काशी के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वो अपने घरों से निकलकर भारी संख्या में मतदान करें। ये उनका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आम यातायात आम दिनों की तरह चल रहा है। लोग अपने प्राइवेट वाहनों से, अपनी मोटरसाइकिल या कार से मतदान केंद्र तक आ सकते हैं और उनको जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर पीने के पानी और छाव वगैरह का भी इंतज़ाम किया है। तो पूरे उनके जो है कोई तकलीफ़ ना हो मतदाताओं को, इसको पूरा ध्यान रखा गया है। तो मेरी अपील है कि वो लोग अपने घरों से निकल कर के मतदान करें और एक बनारस में एक रिकॉर्ड मतदान, इसका एक रिकॉर्ड बने।